मीनाक्षी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, हमारी बड़ी टीम लगातार जुटी हुई है नतीजे आपके सामने रखने के लिए। मीनाक्षी के पास चलते हैं, क्या बड़ी जानकारी मीनाक्षी आपके पास है? ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए अभी तो परिणाम के रुझान भी आने शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन पप्पू यादव की तरफ से जरूर एक बयान आ गया। पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि बिहार में बिना वोट चोरी के बीजेपी की सरकार ही नहीं बन सकती है। तो आपको ये बड़ा बयान पप्पू यादव का मैं बता रही हूँ, जहां वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी का प्रयास नीतीश की नहीं बीजेपी की बने सरकार। एग्जिट पोल हरियाणा में गलत साबित हुए। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि लोकसभा में भी एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं। अब पप्पू यादव ये भी कह रहे हैं कि बिना वोट चोरी के बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती। अब ये वही पार्टियां हैं जो पहले ये कहती हैं कि उन्हें एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है, दूसरी तरफ ये वोट चोरी का अभी से बखान करना शुरू कर चुके हैं। यानी कि एक तरीके से ये समझा जाए कि हार को स्वीकार कर लिया गया है, हार मान ली गई है, तभी इस तरीके की बातें की जा रही है। बिहार में कोई सी भी जगह ऐसी नहीं थी जहां पर एक बार फिर से री इलेक्ट की बात की गई हो, पुनर्मतदान की बात की गई हो, लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है कि वोट चोरी हो गया। अब क्या कुछ कहा गया पप्पू यादव की तरफ से, चलिए सुनवाते हैं आपको। बीजेपी बगैर चोरी किए, बगैर धन कुबेर के, बगैर झूठ बोले सरकार कभी नहीं बना सकती। बीजेपी ने तो प्रयास किया ही कि नीतीश की सरकार ना हो, बीजेपी की सरकार हो। तो बीजेपी तो देखिएगा कहाँ जाएंगे। और अगले बार तो महागठबंधन की सरकार ने सभी एग्जिट पोल बनाया था, 9 सीट से हमको हरा दिया गया। हरियाणा में क्या हुआ था? आप लोग तो इस बार 300 पार सभी चैनल से लेकर के सभी ने कर दिया था देश में। बीजेपी कहती थी 400 पार, टीवी बोल रहा था कि 300 पार। यादव को आप सुन रहे थे किस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं सीधे सीधे, और ये इंटरेस्टिंग हो जाता है विवेक। अगर आपको याद होगा 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस ने सीधे सीधे दरकिनार कर दिया था, कहीं पर भी जगह नहीं दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। ये बीजेपी का रिएक्शन इस पर जरूरी है। रमनीश जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? रमनीश जी देखिए, पप्पू यादव को बहुत ज्यादा ना आप लोग मत लीजिए सीरियस, क्योंकि पप्पू यादव जी की राजनीति का कोई विजन नहीं है। बस ड्रामेबाजी, स्टंट और कैमरा फ्रेंडली बयानबाजी वो देते रहते हैं। 30 साल की राजनीति में पप्पू यादव ने अपने क्षेत्र को क्या दे दिया है? वो तो भला हो प्रधानमंत्री मोदी जी का कि वहां पे आप एयरपोर्ट और बहुत सारी चीजें लेकर के आ गए। वहां पे ना तो उन्होंने उद्योग दिया, ना तो उन्होंने कोई निवेश किया, ना विकास किया, सिर्फ बयान और विवाद के ऊपर वो चलते हैं। जो नेता अपनी पार्टी को नहीं बचा सका, बिहार को क्या संभाल लेंगे? पप्पू यादव का मॉडल जो है बिना जिम्मेदारी के बयान, बिना नीति के राजनीति और बिना आधार के आरोप वो लगाते रहते हैं। जब आ गए प्रधानमंत्री मोदी जी, पूर्णिया को बहुत कुछ दे दिया उन्होंने, तब तो प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश कुमार को विकास पुरुष बता दिए। तो आप सुनिए कि आप विकास पुरुष नीतीश कुमार को बताते हैं, फिर आप कहते हैं कि वोट चोरी की बात। अरे जब आप हिमाचल में जीत जाइएगा तो वोट चोरी वहां पे नहीं हुआ था, कर्नाटका में वोट चोरी नहीं हुआ था, और क्या कहते हैं तेलंगाना में वोट चोरी नहीं हुआ था। बात बाकी जहां जहां हार जाएगा वोट चोरी, तो वोट चोरी होता तो 400 सीट लेके आती ना भाई बीजेपी का पहले था ना कि 400। ठीक है, मैं इस पर जवाब लूंगा, लेकिन मीनाक्षी के पास एक बड़ी खबर है। मीनाक्षी से रहेगा कि क्या अभी से हार मान ली है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, वो मैं आपको बता देती हूँ। सीएम नीतीश के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि उनकी घर की सुरक्षा व्यवस्था में इजाफा कर दिया गया है। सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। थोड़ी देर में ही रुझान आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन इसके पहले ये बड़ा कदम उठाया गया है। सीएम नीतीश के घर की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। उनके आवास की सुरक्षा में और ज्यादा इजाफा अब देखने को मिल रहा है। यानी थोड़ी देर में रुझान आएंगे, लेकिन उसके पहले पटना में सीएम आवास पर सुरक्षा को और बढ़ाया गया है, सुरक्षा में इजाफा कर दिया गया है। विजय कौशिक जी, मेरा सवाल ये था कि क्या अभी से कांग्रेस ने अपनी हार स्वीकार कर ली है, अपने पुराने वोट चोरी वाले मुद्दे पर आ गए हैं आप लोग? देखिए, ना हमने कोई हार स्वीकार की है, लेकिन लोकतंत्र में एक व्यवस्था है कि जब तक रिजल्ट सामने ना आ जाए तब तक कुछ भी कहना, इस तरह के झूठे दावे बीजेपी कर सकती है, कांग्रेस नहीं कर सकती। नहीं, आप भी दावा कर रहे थे जीत जाएंगे हम। नहीं, जीतेंगे, 100% जीतेंगे। उसमें क्या बात है, गठबंधन की जीत होगी। अभी जो पोस्टल बैलेट के रिजल्ट्स हैं उनसे आप देख लीजिएगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी अंदेशा है कि बीजेपी का जो एक शुरू से ही नजरिया रहा है वोट चोरी का, उसको लेकर भी हम सतर्क हैं। और अगर हमारे साथ बिहार में कुछ गलत होता है तो देश भर में हम उसके खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। और जनता ने जो हमें प्यार और विश्वास दिया है, जो हमें जनता से हमारे भी आंतरिक सर्वे होते हैं जिसमें हम
वोटिंग के बाद पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से क्या फीडबैक है कार्यकर्ताओं का। तो उस परिस्थिति में कांग्रेस गठबंधन सरकार बन रही है, इसको लेकर हम निश्चिंत हैं। जहां तक ये कह रहे थे भी तेजस्वी नौवीं फेल, ये फेल वो फेल, अरे भाई जो जरूरी नहीं है कि भाई पढ़ा लिखा व्यक्ति ही किसी काम को ज्यादा बेहतर कर सकता है, एक कम पढ़ा लिखा भी, क्योंकि वो लोग विजय कौशिक जी 69 सीटें आती है पूर्णिया मतलब आप अशिक्षा को भी प्रमोट कर रहे हैं विजय भाई? मैं Education अशिक्षा तो को एक बड़ा प्रमोट मुद्दा नहीं है। कर रहा, सुनिए, मैं अशिक्षा को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरह से दिव्यांगता के मामले में आपको मालूम है कि उसको हम सीधे सीधे आप शब्दों से नहीं निवाज सकते, हम किसी की शारीरिक विकलांगता को लेकर कमेंट्स नहीं कर सकते। इसी तरह हर किसी का जीवन है, जरूरी नहीं है कि डिग्री वाला व्यक्ति ज्यादा अनुभवी हो। मेरा केवल ये कहना है कि भाई नहीं, अगर कोई परिस्थितिवश अशिक्षा और विकलांगता एक नहीं हो सकता ना विजय भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? इसे कहते हैं चिट भी अपनी और पट भी अपनी। नहीं, अशिक्षा अलग चीज है। मोदी जी की तरह वो फर्जी तो डिग्री बनाने से तो अच्छा है कि भी तेजस्वी यादव जैसे हैं वैसे हैं, और वो जो बात कर रहे हैं उन्होंने पहले भी काम किया है, ऐसी बात नहीं है भाई। जब नीतीश जी के साथ मुख्यमंत्री थे, जब भी काम करके दिखाया, वो अपना भी बनवा लेते। अगर आप लोगों को इतना ही लगता है कि भाई सामने वाले ने फर्जी बनवाया तो आप लोग भी बनवा लेते। कौन सी डिग्री नहीं बन रही इस देश में, बताइए? अब देखिए, ये तेजस्वी जी का इंटरनल मामला है। कांग्रेस पार्टी किसी ऐसी उसमें भरोसा नहीं रखती। हम तो ये कहते हैं कि भी देश को एक या किसी भी प्रदेश को एक योग्य व्यक्ति ही चला सकता है, और वो योग्यता उसके कामों से परिलक्षित होती है कि भी वो क्या काम करके दिखा सकता है। ठीक है, फिरोज मंसूरी जी, इसका जवाब जल्दी से। फिरोज मंसूरी जी, देखिए, एक बात तो जान लीजिए कि जितने भी मुद्दे आ रहे हैं और इस तरह के बेवजह के मुद्दे आ रहे हैं, बिहार के लोगों को या तो लोगों की समझ नहीं है, या लोग जो बेवजह से बात का बतंगर बनाना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि बिहार की जनता ने बहुत ही ईमानदारी से डेवलपमेंट के मुद्दे पर वोट किया है, और डेवलपमेंट के मुद्दे पर वोट करने का मतलब है कि जो यहाँ पे सुशासन है, जो यहाँ का शासन है, जो यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुआ है, जो यहाँ पर बेरोजगारी पर लगातार काम हुआ जरा है। रुकिएगा, अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। गीतू का मैं रुक करना चाहूंगी। गीतू के पास एक बड़ी जानकारी है। गीतू, ओवर टू यू। बिल्कुल रितु, और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अब से कुछ देर के बाद पोस्टल बैलेट खुलने शुरू हो जाएंगे और रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे। तो 8 बजे का समय निर्धारित किया गया है। तैयारियां लगभग सभी पूरी हो चुकी है। तो कुछ देर में पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू हो जाएगी। 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती होगी, और इंडिया डेली पर हम लगातार सबसे तेज नतीजे दिखा रहे हैं। और आपको बता दें, बड़ी खबर है इस वक्त, अब से कुछ देर के बाद यानी 30 मिनट के बाद पहला रुझान आएगा। तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, और उसके बाद 8:30 बजे ईवीएम के वोटों की गिनती यहाँ पर की जाएगी। तो इंडिया डेली पर सबसे तेज नतीजे हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, और ज्यादा वक्त अब बचा नहीं है। धीरे धीरे जिस तरह की बात हम कर रहे थे रितु, ये शून्य जो है वो अंकों में भरते हुए दिखाई देंगे और रुझान आने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले 8 बजे पोस्टल बैलेट की गिनती, और उसके बाद 8:30 बजे ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे पता चलेगा कि आखिर किसकी सरकार बननी दिख रही है बिहार में। और कुल मिलाकर ये माना जाए कि ज्यादा वक्त अब नहीं है, सिर्फ आधे घंटे के बाद ये रुझान मिलने हमें शुरू हो जाएगा। लेकिन एग्जिट पोल से पता चल रहा है विजय कुमार सिन्हा की जो फाइट है उनकी सीट पर बड़ी कांटे की टक्कर। फिरोज भाई के पास अगर कोई जानकारी हो इस बाबत की डेप्यूटी सीएम की सीट फंसती नजर आ रही है, क्या ऐसा है, या वो अपनी सीट निकाल लेंगे लखीसराय वाली? विवेक जी, बिल्कुल ये जानकारी है लोगों को, और बहुत ही बड़े पैमाने पर है। ये वो सीट फंस रही है, और उसको लेके जो है लगातार आप देखिएगा, वीडियो भी वायरल हुआ था, जनता का विरोध भी था, और उनको उन्होंने दूसरे तरफ से टर्न दिया था कि बजाते हमको फला पार्टी ने ऐसा किया, जबकि वो सच्चाई थी कि जनता ने उसका विरोध किया था। अच्छा। और उसको लेके वहां पे बात थी, तो वो समस्या है। लेकिन चूंकि अंतोगतवा जनता का अंतिम फैसला क्या है, जब तक रिजल्ट नहीं आता है, ये तो जनता का ही है। लेकिन वो वीडियो आपको याद होगा ना फिरोज जी, जब पहुंचे हुए थे लखीसराय में, बाहर निकलने नहीं दे रहे थे वहां, उसी का वो जिक्र कर रहे हैं। हाँ, वो वीडियो आपने देखी होगी। और उसके बाद जब आमना सामना हुआ, जो दोनों ही प्रतिद्वंदी थे, उस दौरान किस तरीके से गाली गलौज वाली भाषा, अमर्यादित भाषा का भी इस्तेमाल हुआ, यहाँ तक कि एसपी को भी कॉल लगाया गया। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और ये भी सही है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि बिहार में जिस ईमानदारी के साथ चुनाव हुआ, जनता ने जिस संयम का परिचय दिया, उसमें अगर एक आध छुटपुट चीजों को छोड़ दें तो बिहार का चुनाव बहुत ही शानदार तरीके से हुआ है, अपने तरीके से हुआ, अपने तेवर से हुआ है।
और आप बिहार की नागरिक की और बिहार की जनता के तेवर को समझिए। बहुत ही ईमानदारी से उन्होंने डेवलपमेंट के मुद्दे पे मोहर लगाया और कहीं से भी वो पैनिक नहीं हुए। जिस तरह से 48 घंटे में मैं देख रहा हूं, जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं चुनाव आयोग पर, जिस तरह से डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर सवाल उठ रहे हैं, ये सही नहीं है। अगर राष्ट्रीय जनता दल के बार बार अगर कहती है वोट चोरी और बाकी लोग विपक्ष कह रहे हैं, तो यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 150 से 700 के अंदर कितने लोग जीते थे, यह भी देखना होगा। तो क्या वो वोट चोरी थी? बिल्कुल नहीं। एक बात और है, एग्जिट पोल को आप नकार रहे हैं। एक बात कीजिएगा, 71% अभी का जो ट्रेंड है कि 71% बिहार के मामले में एग्जिट पोल सही हुए हैं, लेकिन यह भी सही है कि 29% सही नहीं हुए हैं। तो ये एग्जिट पोल पर पूरा बवाल मच जाना, क्योंकि जबकि वो एग्जिट पोल नहीं है। अब चूंकि थोड़ी देर में परिणाम सामने आएंगे। आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा बढ़ाई गई। देखिए, ये डेली का रूटीन प्रोसेस है। जिस तरह की खबर आती है, जिस तरह से इनपुट आता है, उस तरह उसको चीजों को लेके वो काम होता है। और दूसरी बात, कांग्रेस के लिए खुशी की बात है, मैं इनके कांग्रेस के साथी के लिए कह देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री ने सबसे सुबह जो पोस्ट किया है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को उन्होंने जन्मदिन की बधाई दी है। तो ये कांग्रेस के लिए है, सुबह सबसे पहला पोस्ट माननीय मुख्यमंत्री का पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, आज बाल दिवस भी है। मैं देश के तमाम लोगों को और आपके पैनल के माध्यम से बाल दिवस पर तमाम लोगों को बधाई देता हूं। और ये मैं जरूर कहूंगा, इसके अलावा आपने बधाइयां तो दे दी, ये मैं जरूर कहूंगा कि पहला पोस्ट उन्होंने कांग्रेस के लिए किया है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए किया। ये संकेत तो नहीं है कुछ जो नीतीश कुमार जिस चीज के लिए जाने जाते हैं? देखिए, मैं बार बार कहता हूं, नीतीश जी को समझना इतना आसान नहीं है। और नीतीश जी के बारे में जितना भी विपक्ष या कोई भी व्यक्ति अपना नैरेटिव रचता हो, नीतीश जी को नहीं समझा सकता है, क्योंकि आज के डेट में भारत की राजनीति अगर वर्तमान चाणक्य वही है। हम देखें जो इतिहास हम खंगालेंगे तो एंटीसिपेट नहीं किया जा सकता है नीतीश कुमार को। बिल्कुल। और सीधे गीतू का रुख करते हैं। गीतू के पास इंफॉर्मेशन है कुछ? बिल्कुल। और ये देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है ऋतु की, बीजेपी हेडक्वार्टर्स में तैयारियां शुरू हो गई हैं, मिठाइयां बननी शुरू हो गई है, यानी बीजेपी पूरी तरह से जीत के प्रति आश्वस्त। ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि बिहार में मतगणना को लेकर तैयारियां तेज हो रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी हेडक्वार्टर में भी तैयारियां तेज होती दिख रही है, मिठाइयां यहां पर बनाई जा रही है। तो मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, मतगणना केंद्र पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त अपने दर्शकों को हम देख रहे हैं कि इस तरह से यहाँ पर काउंटिंग सेंटर्स पर तैयारियां तेज होती हुई और यहाँ पर सुरक्षा बल मौजूद है। तो बिहार में मतगणना को लेकर अब ज्यादा समय नहीं बचा, 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी और ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर की, तो वहां पर मिठाइयां भी बनाई जा रही हैं, यानी कि अब से कुछ देर के बाद ये जो आंकड़े हैं वो सामने आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन देखिए किस तरह से यहाँ पर संतों ने एनडीए की जीत के लिए हवन भी किया है। तैयारियां हर तरफ से हम देख रहे हैं, जीत का आशीर्वाद भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पीएम और नीतीश की तस्वीर के साथ हवन भी हो रहा है। ये सभी तैयारियां हैं और ज्यादा समय अब नहीं है, 8 बजे से पोस्टल बैलेट शुरू हो जाएंगे खुलने। और देखिए तस्वीरें सामने आ चुकी है किस तरह से यहाँ पर हवन पूजन किया जा रहा है। और मोदी और नीतीश की जीत के लिए ये देखिए तस्वीरें हाथ में ली हुई है और यहाँ पर आश्वस्त है कि एनडीए की जीत होगी, जिसके लिए इसे और पुख्ता करने के लिए पूजा पाठ का दौर भी शुरू हो चुका है। अयोध्या की तस्वीरें हैं जहां पर हवन पूजन किया जा रहा है। और दूसरी तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर बीजेपी हेडक्वार्टर्स में मिठाइयां बननी शुरू हो गई है, यानी एनडीए पूरी तरह से जीत के प्रति आश्वस्त और यहाँ पर लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है, संतों का आशीर्वाद भी मिल रहा है। तो ये देखिए जलेबियां तली जा रही है विवेक, और जिस तरह से जलेबी की तो पुरानी कहानी है खैर, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से तैयारियां हो रही है, मिठाइयां बन रही है, ये माना जाए कि पूरी तरह से जीत के प्रति आश्वस्त। पराठा स्टेपल फूड है। हाँ, लिट्टी सेकी जा रही है और सत्तू का पराठा भी कह सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे है तो उसे बिहार में लिट्टी कहते हैं। लिट्टी के बहुत अलग अलग, कभी कहीं गोल बनाते हैं, कहीं बेल के थोड़ा सा अलग अलग शेप बनाते हैं। बिहार की राजनीति में भी अलग अलग शेप अभी नजर आ रहे हैं। तो लिट्टी बनाई जा रही है, जलेबियां छानी जा रही हैं और जो है हवन और पूजन भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन इतनी बड़ी तैयारी की जा रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? बीजेपी आश्वस्त है, बीजेपी आश्वस्त है कि वो जीतने जा रहे हैं। एनडीए को लेकर वो आश्वस्त है कि उनकी सरकार बनने जा रही है। अब
थोड़ी देर में ऐसी कुछ तस्वीरें जो है वो कांग्रेस मुख्यालय से या फिर राजद मुख्यालय से आने लग जाएं, आरजेडी मुख्यालय से बेसिकली आने लग जाएं। लेकिन होता क्या है कि जो स्वाद रहा है वो बहुत अच्छा रहा नहीं है। पिछले 2-3 चुनाव के जो अनुभव रहे हैं, चाहे वो स्पेशली 2 स्टेट को लेकर मुझे याद है, छत्तीसगढ़ को लेकर और हरियाणा को लेकर, और मध्य प्रदेश को लेकर भी कांग्रेस काफी आश्वस्त थी कि वहां पर सरकार बन जाएगी। इवन राजस्थान में भी बहुत आश्वस्त है, कुछ समय का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे जैसे ये शून्य जो है रुझान सामने आने लगेंगे, हो सकता है कि राजद के ऑफिस में भी इसी तरीके की तस्वीर हो। नहीं, कुछ ना कुछ तैयारी तो चली रही होगी। देखिए, पार्टी कार्यकर्ता आते हैं तो खाना वाना का इंतजाम तो करना ही पड़ता है। हमारे घर में, आपके घर में 2-4 लोग, 5 लोग मेहमान बनकर आ जाएं तो फिर खाने का इंतजाम करना पड़ता है। तो पार्टी कार्यालय में आज पार्टी कार्यकर्ता पहुंचेंगे तो इंतजाम तैयारियां चल रही है। लेकिन जो जलेबियां छांकी जा रही है, फिरोज मंसूरी जी से सवाल पूछ दूंगा तो फिर उनको दिक्कत हो जाएगी और विजय कौशिक जी खुश हो जाएंगे कि भाई ऐसी क्या जानकारी एनडीए के हाथ लग गई है कि आधी रात से जलेबी तले जा रहे हैं, 3 दिन पहले से लड्डू बनवा रहे हैं। लड्डू बन रहे हैं, यश बता रहे थे। ऐसी कौन सी जानकारी है आपके पास फिरोज मंसूरी जी? मतलब एनडीए के पास, आपके पास नहीं। देखिए, जलेबियां तो दोनों तरफ से बन रही है। मैं नहीं कहूंगा कि एक तरफ से बन रही है। आप देखिए, मोकामा में देखिएगा, अनंत सिंह के घर पे बन रही है तो फिर पता लगा कि उनके विपक्ष में जो है उनके यहाँ भी बन रही है। अरे तो ऐसा नहीं है, जलेबियां दोनों तरफ से बन रही हैं। लेकिन सवाल है कि ये जलेबी कितना काम आएगा वो 8 बजे के बाद पता चलेगा। इसकी चाशनी का स्वाद कौन चखता है, यही तो सवाल है। यही तो रिजल्ट आने के बाद साफ होता है। रितु जी, अंतोगत्वा जलेबियां जनता खाएगी, जनता की जीत होगी। और ये जलेबी चाहे इनकी हो, जनता ही जनार्दन है, जनता ही जनार्दन है फिरोज जी। और वो बता देती है अपने फैसले से, अपने मत से कि वो किस पर विश्वास जता रही है। कितने भी आप चाहे कहीं ना हथकंडा अपना लिए, बिल्कुल, अब बहुत ज्यादा ऋतु वक्त रह नहीं गया है। और पहला रुझान आने में कुछ मिनटों का समय रह गया भाई साहब। रितु जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप देखिएगा नीतीश कुमार जी को गुरुद्वारा जाते हैं, वो महावीर मंदिर जाते हैं, वो जो है हाईकोर्ट मजार पर जाते हैं। तो ये जो लेकिन ये जो अपने बिहार को संभाल, लेकिन फिरोज भाई जो भोरे भोर उन्होंने नेहरू जी को बधाई दे दी है, यहाँ पर थोड़ा सा दिल धक धक कर रहा है हर आदमी का। पहला तो हाँ, इस पर हम विजय कौशिक जी का रिएक्शन चाहेंगे, लेकिन पहले चल रहे हैं मीनाक्षी के पास, उनके पास ब्रेकिंग न्यूज है। मीनाक्षी बताइए। बिल्कुल, और जैसा कि हम सभी जिक्र कर रहे हैं कि थोड़ी देर में ही रुझान आने शुरू हो जाएंगे। देखिए, बस 15 मिनट का इंतजार रह गया है और रुझान आने शुरू हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद इंडिया डेली पर पहला रुझान आपको दिखाएंगे, सबसे तेज, सबसे पहले और सटीक विश्लेषण होगा इंडिया डेली पर। देखिए, सबसे तेज नतीजे आज आखिरकार किसकी सरकार बनने वाली है। लड्डू और इमरती हो या जलेबी हो, हर पार्टी की तरफ से छानी जरूर जा रही है, लेकिन कौन इसे स्वाद के साथ खा पाएगा ये देखना बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। क्योंकि बिहार की राजनीति पिछले 20 सालों से कुछ ऐसी रही है, जीते कोई भी, लेकिन मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। अब इस बार क्या होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि बस 14 मिनट और इसके साथ ही गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी विवेक, और उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, अब चंद मिनटों का फासला रह गया है। दिल की धड़कनें बढ़ती हुई तमाम राजनीतिक पार्टियों की और इसके साथ ही हमारी भी, क्योंकि हमारा एग्जिट पोल भी दांव पर हर बार लगा रहता है, कभी सही होता है। लेकिन जैसे कि फिरोज भाई ने आंकड़ा दिया कि 71% टाइम ऐसा हुआ है जब एग्जिट पोल पास हुए, तो हमारा आंकड़ा बढ़िया है। फर्स्ट डिवीजन से हर बार हम पास हुए हैं, कभी कभी तो जो है वो डिस्टिंक्शन मार्क्स से भी पास हुए हैं। विजय कौशिक जी बहुत खुश हैं। सुबह सुबह नीतीश जी ने पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी को ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है, श्रद्धा सुमन अर्पित की है, और संकेत कुछ पॉजिटिव ही लग रहे हैं। नहीं, देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि परिस्थितियां बदलते देखकर नीतीश जी अपना जो नजरिया है वो देश के सामने रख रहे हैं। और वैसे पहले की जो राजनीति है या पहले के जो लोग हैं वो राजनीति से परे हटकर सामाजिक नजरिए से हर चीज को देखते थे। मुझे लगता है नीतीश जी वैसे ही व्यक्ति हैं। विजय जी, आप जब ये कह रहे हैं बाल दिवस के अवसर पर, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, आप ये कह रहे हैं? हाँ, मेरा ये मानना है कि राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। और बहरहाल तभी आवाज में आप ये बात कह रहे हैं विजय जी। देखिए, अब फिर वही बात कि मान लीजिए मैं अभी बड़े बड़े दावे कर दूं और रिजल्ट कुछ और हो, और यही तो मीनाक्षी कह रही थी, हार मान ली आपने।
देखिए, हमारी गठबंधन की जो सरकार आने वाली है, मैं केवल ये कह सकता हूं, लेकिन इसके साथ साथ हमारी चिंताएं हैं वोट चोरी को लेकर। जो हमारे नेता राहुल गांधी जी कह चुके हैं कि महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई, हरियाणा में हुई, कई राज्यों में हुई, तो यहाँ पर वोट चोरी का मुद्दा इस बार भी अहम रहा है। बिल्कुल सही बात। आप जो मुद्दे उठा रहे हैं बार बार, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ ये देखने वाली बात होगी। मैं ये वोट चोरी वाले एंगल पे जल्दी से फिरोज जी का एक रिएक्शन ले लूं, क्योंकि बहुत कम वक्त रह गया जब ये 0-0 आप जो देख रहे हैं, सबसे टॉप पर आप देख रहे हैं जहां पर एनडीए और महागठबंधन की एक एक डिटेल आएगी। इसके बाद आप मेरे लेफ्ट और राइट में देख रहे हैं जहां पर एनडीए और महागठबंधन की पार्टी वाइज टैली जो है वो अपडेट होने लग जाएगी। फिर आप बॉटम पे देख रहे हैं फिरोज भाई, एक सेकंड, जो बॉटम पर हमने टैली लगाई है उसमें बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी जो बड़ी पार्टियां, 3 पार्टियां और कांग्रेस, उनकी जो नंबर्स है वो वहां पर आने लग जाएंगे। तो ये स्क्रीन अब से चंद मिनटों के बाद बदलने लग जाएगी। दर्शकों के सामने ये साफ कर देता हूं, और सबसे तेज नंबर्स जो है वो स्क्रीन पर देख पाएंगे। फिरोज जी का जवाब चाहूंगा जो विजय कौशिक कह रहे हैं, जो एलिगेशन बार बार लगा रहे हैं। एक ग्राउंड तैयार कर दिया है राहुल गांधी जी ने। देखिए, इसमें अगर कोई शक नहीं जीते है, तो ठीक, और हारे तो फिर वो वोट चोरी वाला मुद्दा रहेगा, ये मानकर चलिए, ये तय है कम से कम। ईवीएम पे आरोप तो लगना ही है। विपक्ष को इससे बाहर निकलना पड़ेगा। उन्होंने बहुत ही शानदार चुनाव लड़ा है, उनको अपने पर भरोसा रखना चाहिए, जनता के मैंडेट पे भरोसा रखना चाहिए। भाई, इतना जितना बिहार में या तो नीतीश कुमार दिख रहे थे या फिर तेजस्वी यादव महागठबंधन दिख रहा था,